अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। आई एम सजाद हुसैन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे। क्लास 10 की हिस्ट्री हम पढ़ रहा है। चैप्टर का जो टाइटल है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। तो आज हम देखेंगे फ्रॉम मिड 1970s, 1970 के मिडल में, यानी कि 1975 या 76 के आसपास क्या हुआ दुनिया में। ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम चेंज्ड इन मैनी वेज। दुनिया में जो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी फाइनेंस यानी कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक़्तिसादी जो सिस्टम था वो बिल्कुल चेंज हुआ बहुत सारे तरीक़ों में। Earlier developed countries could turn to international institutions for financial assistance. Now they were forced to borrow from Western commercial banks and private lending institutions led to periodic debt crisis. पहले क्या होता था, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ था वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ था दुनिया में, वो पहले 1970 से पहले दुनिया के बाकी ममालिकों को फाइनेंशियली असिस्ट करता था, फाइनेंशियली मदद करता था। लेकिन अब ये जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जहाँ पे इंडिया आता है, ब्राज़ील आता है, पाकिस्तान आता है, वगैरह वगैरह, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अब ये क्या करता है, वेस्ट से उधार लेता है। ठीक है। तो पहले 1970 से पहले जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो क्या करता था, 1970 से पहले जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो दूसरे कंट्रीज़ को 1970 से पहले जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो दूसरे कंट्रीज़ को फाइनेंशियली मदद देता था। लेकिन 1970 के बाद ये जो डेवलपिंग कंट्री हैं ये ख़ुद दूसरों से मदद लेता है। मतलब ख़ास तौर पर वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस से क्या करता है, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो मदद लेता है। ठीक है। तो पहले जो डेवलपिंग कंट्रीज़ था वो दुनिया में दूसरों को तकरीबन मदद करता था फाइनेंशियली, लेकिन 1970 के बाद जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो ख़ुद दूसरों से मदद लेता है, ख़ास तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज से उधार लेता है। तो ये चेंजेस हमें देखने को मिलता है। लोअर इनकम पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग वर्ल्ड, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में पहले इतना ज़्यादा गरीबी और बेरोज़गारी नहीं था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम 1970 के बाद बहुत सारे यानी कि तकरीबन सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करेंगे तो लोगों का इनकम कम हुआ, लोगों को पैसे कम आने लगे, गरीबी हुआ, बेरोज़गारी हुआ डेवलपिंग कंट्रीज़ में। मैनी अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन सफ़र फ्राम सच क्राइसिस। अफ्रीका की अगर हम बात करेंगे और लैटिन अमेरिका की अगर हम बात करेंगे, इन दो जगहों में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में क्या हुआ, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो मतलब पुअर कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग मतलब जो अभी तरक्की कर रहा है, जो डेवलप्ड नहीं हैं, तो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या हुआ, पोवर्टी, बेरोज़गारी और गरीबी का जो प्रॉब्लम्स था वो फैलने लगा। China had been cut off from the world economy since its revolution in 1949. China came back as strong economy, reason new economic policy and low wages. चाइना जो है तकरीबन 1949 में जब चाइना में रिवॉल्यूशन आया था, चाइना में रिवॉल्यूशन कब आया था, 1949 में। उस टाइम से चाइना इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। 1949 के बाद यानी कि 1949 में ही या उसके बाद चाइना में इकोनॉमिकली ज़्यादा तरक्की नहीं था, लेकिन 1970 या 75 के बाद चाइना में बहुत ज़्यादा तरक्की हुआ, बिकॉज ड्यू टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड लो वेजेस। ठीक है। तो कहते हैं कि चाइना जो है 1949 में जब चाइनीज़ रिवॉल्यूशन आया था, उस टाइम पर चाइना जो है इतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता
नहीं था, लेकिन 1970 के बाद चाइना बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता होने लगे बिकॉज नए नए इक़्तिसादी यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चाइना ने बनाया। Collapse of Soviet Union in many Eastern European countries and came into fault of world economy। सोवियत यूनियन जो है वो कोलैप्स हुआ 1970 के बाद। दुनिया में और एक चेंज हमें ये देखने को मिलता है। सोवियत यूनियन, आप अगर आपको इसके बारे में डिटेल में बताएं तो यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये एक यूनियन था जिसको सोवियत यूनियन भी कहते हैं। इस यूनियन में 15 मुल्क था। ये 1917 में बना रशियन रिवॉल्यूशन के दौरान। इसमें वो सारे कंट्रीज़ हैं जो सोशलिज़म में बिलीफ रखते हैं और कैपिटलिज़म को अपोजिट करते हैं, ठीक है। तो 1917 में यूएसएसआर बना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका फुल फॉर्म है, जिसका हेड है रशिया। इसमें 15 कंट्रीज़ था, 15 कंट्रीज़ पर मुश्तमिल ये एक ग्रुप था। 1945 और 1990 के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, 1945 और 1990 तक यूएसएसआर जो कि 15 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है और यूएसए यानी कि अमेरिका, इन दोनों के बीच में कोल्ड वार चला। कोल्ड वार में लास्ट में यूएसए जीत गया बिकॉज यूएसएसआर कोलैप्स हो गए। कोलैप्स मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए। कोलैप्स होने का मतलब क्या है, यूएसएसआर में 15 कंट्री था, वो 15 कंट्री अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे कहते हैं कि और एक चेंजिंग हमें ये देखने को मिलता है। पहला चेंज तो हमने बताया कि चाइना पहले 1949 के आसपास तरक्की याफ्ता नहीं था, लेकिन 1970 के बाद चाइना तरक्की याफ्ता बन गया बिकॉज न्यू पॉलिसीज़ बनाए गए। इसके अलावा हमने बताया डेवलपिंग कंट्रीज़ और भी ज़्यादा गरीब होते गए। इसके अलावा हमने यहाँ पे बताया सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद कुछ ऐसे कंट्रीज़ थे जहाँ पर वेजेस बिल्कुल कम मिलता था। जो काम करने वाले लोग हैं, जो इंसान हैं, जो मज़दूर हैं, जो पीपल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा कम पैसा मिलता था। जैसे इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कम पैसा मिलता था काम करने वाले लोगों को। चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, इन तीनों कंट्री यानी कि इनके अलावा और भी कंट्री हैं, इनमें क्या होता था, जो काम करने वाला लोग होता है फैक्ट्रियों में, खेतों में, बाकी हर कस्म का काम या बिज़नेस, इनको बिल्कुल पैसा कम मिलता था। MNCs मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या कंपनी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन लो वेजेस कंट्री। नेशनल कॉरपोरेशंस यानी कि वो कंपनियां या वो कॉरपोरेशंस या वो प्राइवेट मतलब कंपनी, MNC उसको कहते हैं प्राइवेट कंपनी को, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हर मुल्क में जाकर बिजनेस करता है। इसीलिए इसको MNCs कहता है। मल्टीनेशनल, मल्टी मीन्स मोर देन वन नेशन, जो सिर्फ एक नेशन में काम नहीं करता है बल्कि डिफरेंट नेशंस में काम करता है। इसीलिए इन कंपनियों को हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या कंपनी कहते हैं बिकॉज मल्टी मीन्स डिफरेंट, मतलब बहुत सारा, ठीक है। तो बहुत सारे देशों में जो कंपनियां जाकर काम करते हैं, प्राइवेट बिजनेस करते हैं, उनको हम कहते हैं MNCs यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। तो चाइना, इंडिया और ब्राज़ील, ये तीन, और इसके अलावा कुछ और कंट्री, ये 3 कंट्री ऐसे थे जहाँ पर ज़्यादा MNCs आते थे बिकॉज यहाँ पर सस्ते दाम में लेबर मिलता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं MNC चलाता हूँ, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, तो मैं क्या करूँगा, मैं असल में जर्मनी के रहने वाला हूँ, मैं चाइना में आकर बिज़नेस करूँगा, ठीक है। चाइना में मैं एक कारखाना खोलूँगा, वहाँ पर मैं चाइनीज़ लेबर्स को रखूँगा, वर्कर्स को रखूँगा, क्योंकि चाइनीज़ लेबर्स और वर्कर्स सस्ते दामों में काम करता है, जो कि मेरे लिए एक MNC के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मेरा काम भी बनता है और सस्ते दामों में सस्ता लेबर भी मुझे मिलता है। तो इंडिया भी यही है, ब्राज़ील भी हैं, ठीक है। तो ये जो 3 कंट्री हैं, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, यहाँ पर लो वेज यानी कि सस्ता और बहुत ज़्यादा कम रेट में काम करने वाला मज़दूर यानी कि लेबर या वर्कर मिलता था।
ठीक। तो इसीलिए जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, जो बहुत सारे देशों में काम करने वाले कंपनियां हैं, वो हिंदुस्तान, चाइना और ब्राज़ील में काम करना पसंद करता था, क्योंकि यहाँ पर इनको मज़दूर सस्ते दामों में मिलता था। In last 2 decades, many third world countries example grown at rapid pace. इंडिया, चाइना, ब्राज़ील। 2 decades में बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ मीन्स जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ भी नहीं है, जो सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ भी नहीं है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज़, जो अभी तरक्की कर रहा है, जिन्होंने तरक्की करना ख़त्म या कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, तो 2 डिकेड्स की अगर हम बात करेंगे, लास्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ने क्या किया, ग्रोन एट रैपिड पेस, मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ तेज़ी से तरक्की कर रहा है, जैसे इंडिया, चाइना और ब्राज़ील। MNC ग्लोबलाइज्ड द वर्ल्ड। इसके अलावा और एक चीज़ कहते हैं कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस यानी कि कंपनियों ने क्या किया, दुनिया को ग्लोबलाइज किया और दुनिया को तरक्की याफ्ता बनाया। वेस्ट US ईस्ट इंडिया कहते हैं कि जब दुनिया में डेवलपमेंट शुरू हुआ इस टाइम पर 1970 के बाद, तो वेस्ट में डेवलपमेंट ज़्यादा तौर पर US में हमें देखने को मिलता है और ईस्ट में इंडिया में ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, मतलब डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है। तो जो ग्लोबलाइजेशन का जो असर है, जिसकी वजह से कंपनियां, लेबर्स, वर्कर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और इंटरनेशनल वर्कर, बिजनेसमैन मूवमेंट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यहाँ पर अमेरिका वेस्ट में अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबलाइजेशन में उस टाइम पर, और इंडिया ईस्ट में अच्छा खासा रोल प्ले करता है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमने शायद 8, 9 या 10 वीडियो के पार्ट्स यहाँ पर अपलोड किया है। आपको इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम्स रहता है तो आप मुझे कमेंट में देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मुझे डायरेक्ट फ़ोन या ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।